अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शजाज। हम आज बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म्स की एक एंथोलॉजी रिलीज हुई है जिसका नाम है तेरी मेरी कहानियां। मैं थोड़ी सी लेट हूं रिव्यू के ऊपर, लेकिन लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट विदाउट एनी फर्दर अडू। जी, तो ये 3 फ़िल्में हैं जिनको अलग-अलग राइटर्स और अलग-अलग डायरेक्टर्स ने कंबाइन करके रिलीज़ किया है। इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय सी प्राइम एंड वन ऑफ द फिल्म्स इज़ डायरेक्टेड बाय मरीना खान, वन ऑफ द फिल्म्स इज़ डायरेक्टेड बाय नदीम बेग एंड द थर्ड फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय नबील कुरैशी। द फिल्म स्टार्ट्स ऑफ विद द एंथोलॉजी ऑफ नबील कुरैशी, जिन्होंने एक ऐसे घर की कहानी सुनाई है जो कि दूर से तो हॉन्टेड लगता है, लेकिन उसके अंदर जो भूत हैं वो इंसानी फितरत से बहुत नज़दीक हैं। सोशल कॉमेंट्री हमेशा बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, बड़ी कटिंग करते हैं नबील कुरैशी, और इसीलिए इस फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो इसकी एलेगरीज हैं, जो इसमें पॉइंट्स ऐसे कुछ रेस किए गए हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। इसमें स्टार कर रहे हैं हीरा मानी और मानी, इसके साथ साथ और भी बड़े अदाकार हैं, लेकिन जो सेंटर पीस है इस पूरी कहानी का वो गुले राना, जो उनकी एक ब्लाइंड सास होती हैं, माँ होती हैं मानी के कैरेक्टर की, और हीरा और मानी का जो अपना एक फैमिली छोटी सी उनकी है जो कि एक हॉन्टेड हाउस में सो कॉल्ड मूव कर जाती है, लेकिन वो हॉन्टेड हाउस बेसिकली उनके लिए सर छुपाने की एक जगह होती है, बिकॉज दिस इज अ फैमिली जो कि कराची में मौजूद बहुत सारी फैमिलीज के जैसी है, जिसके पास सर छुपाने को जगह नहीं है, और वो बहुत ही मजबूरी के हालात में कभी कभी कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेती है जो कि शायद इतने कोई पॉजिटिव नहीं होते। सो द स्टोरी बिल्ड्स वेरी ब्यूटिफुली इनटू द फैब्रिक ऑफ व्हाट कराची इज लाइक। एक बड़ी टफ सिटी है टू सर्वाइव इन, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो वेरी मतलब मैं कहती हूँ गरीब नवाज शहर भी है, लेकिन हाँ, जो गरीब हैं वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और जो माशरे की जो माशी क्लैशेस है ना, जो एक हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो एक फ़र्क है, जो कि नबील कुरैशी हमेशा बहुत अच्छे से उसको दिखाते हैं, तो वो उन्होंने इस कहानी के अंदर दिखाया कि कहाँ ऐसे गरीब लोग भी मौजूद हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, और कहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े मकान खाली पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं जहाँ पे रहने वाले जो हैं वो सब भूल भाल के अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू थिंक अबाउट कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ हम फेंक रहे हैं, कोई हम चीज़ वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम उसको अच्छा नहीं है कि किसी की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक दैट ही इज़ ट्राइंग टू मेक अस थिंक अबाउट। इसके अलावा इस शहर में और भी जो इस तरह की चोरी चकारियाँ हैं, झूठ का एक बाजार भी गर्म रहता है, बड़े शहरों की ये बातें होती हैं अक्सर। तो ये एक कुछ बहुत सारे थीम्स हैं, उनमें से कुछ थीम्स ये हैं। आई फील लाइक द स्टोरी कुड हैव बिन स्टार्टेड ऑन इट्स ट्रैक अ बिट फास्टर, but at the same time it's Nabeel Qureshi and he can't really go wrong even with the tiny flaws. Very beautiful story in terms of socio-economic messages. इसके अलावा एक्टिंग में मानी का काम कमाल का है, इसलिए क्योंकि मानी जो है वैसे बड़े मंझे हुए अदाकार हैं, लेकिन आई थिंक कि मानी को वो रोल्स नहीं मिलते, या वो उनको प्रेजेंस उस तरह उनको दिखाई नहीं जाती जैसे जितना वो डिजर्व करते हैं। उनकी बेगम को तो फिर भी काफ़ी मेन स्ट्रीम रोल्स मिले हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज वन ऑफ मानीज बेस्ट वर्क्स, एंड इवन दो ही इज recently appeared in Money Back Guarantee as well in a very mainstream character, I think this is a much stronger character, and I think Mani deserves more emotive characters. वो जो उनका एक छोटा सा monologue है end में, it really does bring tears to your eyes, especially if you are somebody from Karachi, and I think that is why the casting is so brilliant, because Nabeel chose a man who is, he's always speaking about Karachi, and Mani is he has a very strong political voice also. So I think that in that way the casting is really brilliant. Gule Rana is amazing, she's always been one of my favorites. तो ये एक ऐसी कहानी है जो मेरे ख्याल से कराची वालों को तो बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो कि आपको सोचने पे बहुत मजबूर करते हैं। जी, अब बात कर लेते हैं मरीना खान के डायरेक्टोरियल फीचर की, जिसका नाम है पसूड़ी। इट्स रिटन बाय वासई चौधरी, इट स्टार्स शहरयार मुनव्वर एंड रमशा खान। रमशा आई फील नीड्स टू वर्क अ लिटिल बिट मोर ऑन हर डांसिंग, बट इतनी डांसिंग तो हो ही नहीं रही हमारी फिल्मों में, तो बेचारी उस पर काम करके क्या करेंगी। एनीवे, आई थिंक शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर रोल्स एंड दैट काइंड ऑफ इमोटिव डेप्थ जिसकी हम बात करते हैं, जो मैंने मानी के हवाले से भी कहा। आई थिंक रमशा इज रियली गुड विद दैट। आई एम नॉट रियली सोल्ड ऑन द होल दीवा persona of hers, but I'm really happy to see her do a role which has such a strong message, and she's otherwise very good looking and a very lovely young presence on television. I feel like in this particular episode or in this particular anthology,
Shahriyar Munawwar stole the show. He's got great comedic timing, which doesn't really shine through in a lot of other roles he does, because he's always cast as a pretty boy, I think, and because he's so pretty to look at. I mean, he looks amazing, and only he could pull off that sleeveless कोट एंड शलवार. आई मीन हु एल्स वुड लुक गुड इन दैट. सिनेमा का कंस्ट्रेंट यही है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता जितना शायद टेलीविजन में आपके पास होता है. आप चीजें एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आप जुमलों के थ्रू बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन सिनेमा में इतना टाइम नहीं होता. सो आई विश दैट देयर वर मोर थिंग्स हैपनिंग एंड मोर थिंग्स वर सेड, एंड देन वंस दोज थिंग्स वर सेड यू हैड मोर काइंड ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. कुछ चीजें बड़ी मजे की हैं, जिसमें वो बूट लेगिंग वाला एक छोटा सा एक सीक्वेंस है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. लेकिन अगेन, इफ द स्पीड हैड बीन फास्टर, आई थिंक इट कुड हैव बीन मच मोर एंजॉयबल. देन वी कम टू द लास्ट 123वां, which stars Mehwish Hayat and Wahaj Ali. It also stars Zahid Ahmed, Amna Ilyas and Marshal Khan. It's written by Khalil Rahman Qamar and it is directed by Nadeem Beg. Now, what do I say about this? Because it's definitely not something that you would expect in a cinema, but at the same time it was so immersive and it was so interesting to watch in the cinema, because nothing really happened but a lot happened. And the real stars of this particular film were Mehwish and Wahaj's eyes. They are speaking way more than the dialogues are, so those are the real stars. Mehwish Hayat, what a stunning performance by her, because there is a lot of depth and gravitas in this girl's character which she plays. This girl's name is Sadaf, and she knows that her husband is a bit of a cheater. Actually, not a bit of a cheater, quite a bit of a cheater. And then she meets this handsome young stranger on the train, and this conversation between the two of them kind of elaborates what are the lies and what are the moral compasses they struggle with every day. And a lot of adult and a lot of interesting and complex themes are explored in this little bit of a telefilm, rather, or a film. I don't know what you want to call it. I do feel like Khalil Rahman Qamar is the master of his craft when it comes to exploring complex grey relationships. इतनी ज़्यादा डेप्थ है उनकी बातों के अंदर, जुमलों के अंदर, और जब वो ऐसी तरह की कहानियां लिखते हैं जो कि इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, तो वहाँ उनकी सही स्ट्रेंथ सामने आती है, जुमलों में उनकी स्ट्रेंथ सामने आती है. जैसे उसमें एक जुमला है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ या तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ. इन दोनों जुमलों में, इन दोनों अल्फाज में इतना फ़र्क है. एंड Mehwish has done such a beautiful job in displaying both these depths and both these choices in her character. बीच में छोटा सा एक बिट अर्जुमंद रहीम और खालिद अनम साहब का भी है, अदनान समद खान भी एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ नदीम बेग इन दिस पर्टिकुलर फिल्म, बिकॉज ही इज चोजन ऑल द ग्रेट एक्टर्स. मतलब सारे उन्होंने एक एक मोटिव उन्होंने ठीक से चुना है, एक एक एक्टर को बिल्कुल नगीने की तरह फिट किया है उन्होंने अपने इस क्राउन सॉर्ट ऑफ फीचर में. वहाज अली इतने कमाल के अदाकार हैं कि उन्होंने एक छोटे से और एक बहुत ही सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल को भी डेप्थ, कम्प्लेक्सिटी और नुआंस दिया है, और वो अपनी आंखों से इतनी बातें कर लेते हैं. और जो उनके और Mehwish Hayat के बीच में जो कॉन्वर्जेशन होती है आंखों ही आंखों में, जुमलों से ज़्यादा, आई थिंक दैट इज स्टनिंग. एंड वी होप टू सी कि वो और भी ज़्यादा शोज और films वगैरह करें. There's also very lovely, I wouldn't say, well, lovely is probably not the right word for it, but there's a very thought-provoking moment जिसमें सदफ जो है वो अपने हस्बैंड को देखती हैं जो उनको ट्रेन स्टेशन पे पिक करने आए होते हैं, और वो जान के अपना हाथ जो है वो इस पेंटर स्लैश जो भी वहाज का जो भी एक उनकी ज़िंदगी में एक फीचर उन्होंने किया हुआ होता है कि हाँ देखो, मैं अपने हस्बैंड को ये बताना चाहती हूँ कि आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी बट आई डिडंट डू इट. सो आई थिंक दैट दीज लिटिल थिंग्स दैट खलील रहमान कमर इज सो गुड एट. एंड नदीम बेग ने जिस तरह इस पूरी चीज़ को बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड येट थॉट प्रोवोकिंग भी रखा है, एक्साइटिंग भी रखा है. यू वॉन्ट टू सी वट हैपन्स नेक्स्ट. आमना इलियास, जाहिद अहमद प्ले देयर पार्ट ब्यूटिफुली. आई डोंट रियली हैव मच टू से अबाउट द सॉन्ग्स और द म्यूजिक बिकॉज आई डोंट रियली थिंक देयर वाज मच ऑफ इट, बट द बैकग्राउंड स्कोर बाय मोहसिन अरादिता is really, really gorgeous. So all in all three stories, Pasuri directed by Marina Khan, which starred Shahriyar Munawwar and Ramsha Khan. Then you had this Jinn Mahal story by Nabil Qureshi, and this last story by Khalil Rahman Qamar and Nadeem Beg. So I think that all of these three stories were very, very lovely, very, very interesting and very, very thought-provoking to watch. हर कहानी में अपना एक मैसेज है, हर कहानी में अपनी एक डेप्थ है. So थोड़ी सी स्लो ज़रूर हैं, थोड़ी सी they take their time to give you the message, but I think if you stick with it, if you just stick for those 2 hours, I think those messages are worth it. I think this
you know, these kind of story جو پاکستان میں بنتی ہیں, they are parallel and they are up to the mark for any international standard stories. And I wish کہ ہم اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس بھی اور کریں ٹیلی ویژن کے لیے, OTT کے لیے, اور زیادہ بنائیں, بیکاز ہمارا پرابلم یہ کہ ہمارا کانٹینٹ زیادہ نہیں بنتا ہے. سو ریئلی گڈ واچ اوور all 3 films were really good watches, and I hope to see more, you know, these kind of stuffs coming out from Pakistan. I think ہم بناتے ہیں عید پہ ٹیلی فلمیں وغیرہ آتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی ڈفرینٹ اسٹوریز اس طرح کی ہیں جس میں کم خرچ بالا نشیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے سیٹس میں بڑی بڑی کہانیاں ایگزسٹ کر رہی ہیں, اور اب اگر آپ دنیا میں اور بھی جگہ دیکھیں اور دنیا میں اور بھی فلموں کو دیکھیں تو بھی اسی طرح کہانیاں بن رہی ہیں کہ چھوٹے لمیٹڈ شارٹس میں اور لمیٹڈ سیٹس میں بہت بڑی بڑی باتیں اور بہت بڑی بڑی کہانیاں بھی ہو جاتی ہیں. سو پاکستان کی یہ ایک اسکل ہے ہم لوگوں کے پاس, ہمارے ڈائریکٹرس کے پاس, ہمارے پروڈکشن ہاؤسز کے پاس. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹائم ٹو بی ایکسپلورنگ دیٹ اینڈ میکنگ مور اینڈ مور اسٹوریز. تھینک یو فار لسننگ ٹو دس ریویو. آپ بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگی تیری میری کہانیاں, اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو ریویو سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.